नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। न्यूज़ एंड थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे निम्न सदन यानी कि लोकसभा का। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 यानी कि 81 में वर्णित है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। यह अनुच्छेद 93 में वर्णित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले वो कौन कौन थे? D.D. आइजनहॉवर 1959 में, जिमी कार्टर 1978, बिल क्लिंटन 2000 और बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे वो थे रिचर्ड निक्सन 1969 में और जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये सब आपका अनुच्छेद 331 में वर्णित है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क यानी कि 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 61वें यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 और 332 के तहत। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब लोकसभा में कितनी आपकी सीटें हैं या सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 और आंध्र प्रदेश में भी 25 है। ओडिशा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा में भी 2। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा इनमें भी 2-2 हैं। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1-1। संघीय क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में 1-1, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव जो अब एक साथ हो गया इसमें 2 हैं, अंडमान निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में 1। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो है चांदनी चौक। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। 1970, 77, 1979, 1984, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1997 और अप्रैल 1999 में। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 1976 में किसकी सरकार थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 100 के 3 में ये वर्णित है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 104 में वर्णित है, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। ठीक है, तो गणपूर्ति अगर हम देखें तो 1/10वां भाग होगा, लेकिन सदस्य के रूप में पूछेंगे तो 55 है। राज्यसभा में ये 25 है। संविधान के अनुच्छेद 160 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब, यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए तो संयुक्त अधिवेशन होगा। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखना है कि किस किस कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं होती, धन विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक में। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और अनुच्छेद 368(2) द्वारा ये शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। यह अनुच्छेद 118(3) में वर्णित है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) में वर्णित है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ये अनुच्छेद 108 के 4 में वर्णित है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी कि समाप्त नहीं होता है, 107(3) के अनुसार। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर भी ये भी व्यपगत नहीं होता, 107(4) के अनुसार। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि संसद में लंबित जो विधेयक है, अगर सदनों में सत्रावसान हो गया तो वो लैप्स नहीं होता है। राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है और लोकसभा अगर विघटित हो भी जाती है तो भी वो लैप्स नहीं होगा। लेकिन कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, ठीक है, अगर राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा में वो लंबित है, ठीक है, जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, अगर पारित कर दिया और फिर वहाँ पे लंबित है और राज्यसभा में लंबित है, तो क्या होगा कि 108 उपबंध के अधीन अगर लोकसभा इसके बाद विघटित हो जाती है तो ये आपका विधेयक लैप्स हो जाएगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ठीक है, तो अच्छा, तारांकित प्रश्नों की बात करें तो तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? तो तारांकित प्रश्न वे होते हैं लोकसभा में जिनको सदस्य इनका जवाब मौखिक रूप से चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान के लिए इन पर तारांकित चिन्ह बना दिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्य की ज़रूरत है, लेकिन वो पारित होना चाहिए, उसके लिए बहुमत की ज़रूरत है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अब देखिए 18वीं लोकसभा थी अभी, तो इसमें प्रोटेम स्पीकर जो चुने गए थे वो थे भर्तृहरि महताब। और फिर से 17वीं लोकसभा के जो ओम बिरला अध्यक्ष थे उन्हें फिर से अध्यक्ष चुना गया है 18वीं लोकसभा के लिए भी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, ये भी अध्यक्ष के हाथ में है। चलिए अब देख लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। पहली के गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरी एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरी के हुकुम सिंह। चौथी नीलम संजीव रेड्डी गुरदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी गुरदयाल सिंह ढिल्लो बलीराम भगत। छठी के नीलम संजीव रेड्डी के.एस. हेगड़े। 7वीं और 8वीं के बलराम जाखड़। 9वीं के रवि राय। 10वीं के शिवराज वी पाटिल। 11वीं P.A. संगमा। 12वीं GMC बालयोगी। 13वीं के GMC बालयोगी और मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं सोमनाथ चटर्जी।
15वीं मीरा कुमार, 16वीं सुमित्रा महाजन, 17वीं ओम बिरला और 18वीं के भी ओम बिरला हैं। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री GV मावलंकर एवं उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत शयनम थे। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये अनुच्छेद 100 के 1 में वर्णित है। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर या जगह खाली होने पर उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। ये 100 के 2 में है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, अनुच्छेद 101 के 4 के तहत। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं दी गई है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, और यह अनुच्छेद 120(1) में वर्णित है। चलिए अब लोकसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 81 में और 331। ठीक है, तो दोनों में। अधिकतर क्वेश्चन में 331 नहीं दिया होता है, 81 दिया होता है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530 लोगों को।
वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए बात करेंगे तो चांदनी चौक है, ठीक है। और लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो ये सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे मतदाता सबसे कम है। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मल्काजगिरी जो कि तेलंगाना में है। अब कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इन सब के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। चलिए इनमें से लोकसभा में स्थान यानी इनमें से कितनी सीट्स हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में 25 सही है, असम में 13 नहीं है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, ये ठीक है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र की 48 हैं और पश्चिम बंगाल की 42। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। और तीसरे पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में कितनी है? 10। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं? तो ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि में कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? 6 माह से। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 यानी कि 10वां भाग।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, सबके द्वारा कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, नेता। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। ठीक है, जो मौखिक जिनके उत्तर चाहिए होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब तक ये अलग अपना निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। कहाँ पर? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, इन सभी के। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इन सब में नहीं है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड, सभी में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। चलिए, तो यहाँ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। Thank you for watching. Keep learning. Stay with me.